कर रहे हैं शैतान कर रहे हैं। अब बाबू जैसे यहाँ पे हमने मीडियम क्या लिया, वो ग्लास लेना। अब ग्लास का हम चाहते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता है ना, तो कैसे निकालोगे? तो ग्लास का अगर निकालना चाहते हो, वो सिर्फ ग्लास का है ना बाबू, तो ग्लास का अगर निकालना चाहते हो तो किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो जो भी आपके बुक में बाबू डाटा आप लोग पढ़िएगा, 10 का बुक ओपन कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। ऐसे तो 6 का बुक रहता है खाली एनसीईआरटी, लेकिन आपको 10 में दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर बाबू जो भी डाटा दिया हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे आपको दिखाते हैं बाबू, आप बुक को कभी ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डाटा दिया हुआ रहेंगे, ठीक है ना। कहाँ दिया है इसमें जी? सर 10th क्लास का कौन सा वाला बुक में? ये थर्ड क्लास का है बाबू, थर्ड क्लास का। देखो बाबू यहाँ शांति से देखो, ये क्या बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडिसेस है, ठीक है ना। पुरलल क्या लिखता है, इंडिसेस करता है ना। तो बार्टर का दिया 1.33, तो ये जो बार्टर का दिया हो शैतान, ये 1.33 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिख रहा है शैतान सभी को? यस सर। अरे शैतान देखो ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार्टर का कितना 1.33 है। तो ये जो बार्टर का बाबू, तो किसके रिस्पेक्ट में 1.33, ये जो डाटा दिया हो रहा था बुक में, वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हो रहा था, समझ में आता है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बाबू? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। देखो अभी हम आपको निकालेंगे बाबू, 1.33 आएगा। देखो केरोसिन ऑयल, जो आप मिट्टी का तेल यूज करते हैं ना, केरोसिन ऑयल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 1.44 है। नेक्स्ट बाबू बेंजीन है, आप लोग आगे पढ़ाएंगे। देखो एक क्राउन ग्लास है बाबू, क्राउन ग्लास, ठीक है ना, क्राउन ग्लास है बाबू। फिर क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड है बाबू। फिर फ्लिंट ग्लास है, डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इतना 2.42 है। इसको अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है ना बाबू, 2.42। इसको अभी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं ना। तो पहले बाबू हम लोग ग्लास का निकालते हैं, एनसीईआरटी का बुक नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है, ठीक है। तो ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहोगे, तो ग्लास का निकालना चाहोगे तो पहला मीडियम क्या लेना, वैक्यूम लेना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो जो भी बुक में डाटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दिए रहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में दिए रहेंगे, हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, अब्सोल्यूट कहते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू, अब्सोल्यूट कहते हैं, अब्सोल्यूट कहते हैं ना। तो बाबू हम लोग क्या करें बाबू, नाउ बाबू फाइंड द बाबू, ठीक है। नाउ बाबू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, नाउ बाबू वी फाइंड, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाउ बाबू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका सर, किसका सर, किसका सर, किसका सर? ऐसे लिखेंगे नाउ वी फाइंड करके। हाँ बाबू, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा ना बाबू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू किसका सर, किसका सर? हम लोग यहाँ पहले ग्लास का निकाला था, सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास बाबू, इंडेक्स बाबू ऑफ ग्लास का, ग्लास का है ना शैतान, ठीक है सर। तो ग्लास का निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालेंगे बाबू, ग्लास का, ग्लास का, ग्लास का, है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर निकालना रहेगा बाबू, सिर्फ ग्लास का रहा ना, पहला मीडियम के बारे में स्पेसिफाई नहीं ना बाबू। तो पहला मीडियम जब अरे शैतान कैसे हमको +2 लिखते हो, तो इसके आगे कुछ स्पेसिफाई नहीं ना है, प्लस है कि माइनस है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट समझते हैं ना कि पॉजिटिव वैल्यू है बाबू, पॉजिटिव वैल्यू है, नहीं स्पेसिफाई है। तो अगर आइदर देन अलग रहेगा तो उसको क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। तो सिमिलरली बाबू कहीं भी अगर बाबू सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालने का रहा बाबू, एनजी निकालने का रहा, तो पहला मीडियम बाय डिफॉल्ट, पहला मीडियम बाय डिफॉल्ट क्या लेना, हवा ले लेना, वैक्यूम ले लेना। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सौम्या, बताइए बाबू, नहीं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से बाबू प्रोजेक्ट कर देंगे। सर वैक्यूम का हाँ 3 सर वैक्यूम का 3 into नहीं सर, वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है 3 into 10⁸। हाँ बाबू, नहीं तो उसी लाइट से बाबू आपको प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो हमको ग्लास का निकालना बाबू, तो क्या लिखेंगे शैतान, एनजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनजी लिखेंगे, या क्या बाबू क्या लिखेंगे, म्यूजी लिखेंगे। तो ये क्या बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, इतना हूँ बोल के चुप रह सकते हो। अब बाकी समझने वाला जो तेज रहा है वो समझ जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, हवा के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, सबको हम लोग लगभग वही मानेंगे ना। सर एक क्या चीज समझ में नहीं आई सर। हाँ बोलिए ना बाबू। सर वो जो अगर सर mg लेंगे कि mwg लेंगे कि nm लेंगे या mm लेंगे, सर कैसे लेंगे बाबू ये सब? आप, ठीक है ना, वो आपको जो ज्यादा पढ़ा दिया बाबू इसीलिए कंफ्यूजन रहा। अगर mgw लगा बाबू, gw लगा, तो ये क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास निकल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, ठीक यस सर। है ना। ये ग्लास का निकल जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पे सिर्फ ग्लास ले रहे हैं, तो सिर्फ ग्लास ले रहे हैं बाबू, तो एगो तो मीडियम स्पेसिफाई नहीं ना है, यहाँ पे मीडियम स्पेसिफाई नहीं हो कि एगो क्या है सर, ग्लास है, एगो क्या है, ग्लास है, दूसरा क्या है सर, वाटर है, ये तो स्पेसिफाई किया हुआ है, दोनों आपको दिया हुआ।
और सिर्फ कहीं म्यूजी दिया हुआ, सिर्फ खाली कहीं म्यूजी दिया हुआ है, चाहे ठीक है बाबू, या एनजी दिया हुआ है, सिर्फ म्यूजी चाहे एनजी दिया, तो यहाँ पे बाबू स्पेसिफाई है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि एगो मीडियम ग्लास है, पहला मीडियम क्या है, पहला मीडियम क्या है, क्या है, क्या है, बोलिए क्या है, एयर है, एयर, हाँ एयर, हाँ भाई कम है, एयर है, चलिए अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, क्या कर, स्पीड ऑफ लाइट बाबू किस में, इन वैक्यूम में बाबू, इन वैक्यूम है ना, इन वैक्यूम, बटा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, कहाँ मेरे शैतान, कहाँ, जिस मीडियम का निकालना है, ग्लास का निकालना है, तो ग्लास लो, ग्लास लो, ग्लास लो, स्पीड ऑफ लाइट बाबू कहाँ, स्पीड ऑफ लाइट बाबू कहाँ, ग्लास में। शर्मा जी समझ में आ रहा है, शर्मा सर अगर एनजी और यूजी रहेगा सर तो वो किसके लिए सर, उसके किसके लिए यूज किया जाएगा? इसके लिए, हवा के लिए, पहला मीडियम हवा बाबू, पहला मीडियम हमेशा हवा फिक्स हो जाएगा, समझे। सर हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। हाँ बाबू इसमें डायग्राम बनाइए ना तो अच्छा ना रहेगा बाबू, प्रैक्टिस होगा ना। तो लाइट वैक्यूम में कितना होता है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है सर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं, है ना, ठीक है सर। मीटर पर सेकंड सर कैंसिल हुआ सर, 10⁸ कैंसिल हुआ, 3/2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, किसका आ गया, ग्लास का आ गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है ना, ठीक है। आगे बहुत अभी टर्म पढ़ना है, तो ये जैसे 1.5 कोई बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो यहाँ पे आप पहला मीडियम क्या समझोगे बाबू, पहला मीडियम क्या समझोगे, हवा है, पहला मीडियम क्या समझोगे, हवा है। कल बाबू आपको बताया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो लिखो समझाते हैं बाबू, कितना समझा बाबू, ये वो पेज मात्र पढ़ा पाते हैं आप लोग, हमको लगता है ना कि मन से सुनते नहीं हो कहानी, खाली हवा पीते हो। हवा पीना बाबू, हवा को थोड़ा माइंड में रखिए ना। आर्या समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद क्या पढ़ाएंगे? बहुत इसमें पढ़ना है बाबू, ठीक है ना, बहुत पढ़ना है जब। शिवम क्या हाल चाल है बाबू? सर इसके शिवम बाबू पीछे भी तो सर इसके पीछे बस भी सर। तो हम लोग वही डायग्राम को देखकर सर लिखे थे एनएम और यूएम सर, तो वो क्यों लिखे थे? उसमें भी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही था और उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में था सर। इसके पिछले वाला में बाबू, तो पिछले वाला में वो डिफाइन किए थे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किए थे बाबू, वहां पे ग्लास Yes. हम कभी नहीं ले, डायग्राम मेरा यही था, ठीक है ना, डायग्राम Yes, मेरा sir. यही था, लेकिन वहां पे बाबू देखे ग्लास कहीं नहीं लिखा, वहां वो फार्मूला था, फार्मूला था, समझे। जैसे मीडियम लिखा है सर, मीडियम लिखा है। हाँ मीडियम लिखे हैं, तो सभी के लिए फार्मूला एक नॉर्मल फार्मूला हो गया, मीडियम जो रखना चाहते हो वो रखो, ग्लास रखना चाहते हो ग्लास रखो, पानी रखना चाहते हो पानी रखो, समझा, समझे। Yes, sir. चलो ठीक है बाबू। तो ये 1 पॉइंट क्या है बाबू, ये 1.5 क्या है बाबू, 1.5 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है बाबू। या तो बाबू इसको बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाबू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या इसी को क्या बोलेंगे बाबू, एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो ये क्या है बाबू, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ेंगे बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बाबू, ऑफ किसका सर, ऑफ किसका सर, ग्लास का, ग्लास का, ग्लास का, ठीक है। तो एब्सोल्यूट बोल दिया ना बाबू, इसका कहने का मतलब, एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हो गया कि पहला मीडियम आपको क्या ले लिया गया बाबू, वैक्यूम, ठीक। नेक्स्ट बाबू पानी का निकालो, तो पानी का 1.33 अभी दिखाया ना बाबू, तो पानी का निकालो तो बाबू ये हो गया, ठीक है बाबू, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, वैल्यू ऑफ बाबू, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू NW, मतलब क्या, वाटर या म्यू डब्ल्यू, जल्दी से निकालिए NW बाबू, या इसी का दूसरा नाम क्या है सर, म्यू डब्ल्यू, कौन निकालेगा, जल्दी से निकालो। देखते हैं, पहले क्या बनाना, डायग्राम बनाना, पहला वैक्यूम लेना, दूसरा यहाँ पे क्या ले लेना, पानी ले लेना, लिख लेना ये वाला बाबू, इरेज करते हैं। नो सर रुक जाइए 1 मिनट। सर लिखो नीचे जल्दी। में या ऊपर में वैक्यूम, मतलब ऊपर में कंपेयर करो ना बाबू, पहला अच्छा मीडियम सर। हमेशा टॉर्च किधर से ऑन कर रहे हो, ये है ना बाबू, तो सेकंड केस, इसके केस टॉर्च के लिए यहाँ कहाँ पे से क्या, ऑन करना है? वैक्यूम में टॉर्च को हमेशा हवा में रखना, ठीक है सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे मीडियम 2 क्या हो जाएगा सर, पानी ले लो, यहाँ बाबू एक कंटेनर ले लो, उसमें पानी डाल दो, ये आपका पानी हो गया, ये क्या हो गया बाबू, वाटर मीडियम हो जाएगा,
सेकंड का डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये वाटर मीडियम हो जाएगा शैतान, है ना। निकालिए निकालिए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए शर्मा जी, प्रकाश सिंह। उसके बाद बाबू डायमंड का निकालेंगे। डायमंड का सर ऊपर एयर और वैक्यूम दोनों में तो कोई एक भी ले सकते हैं क्या? हाँ बाबू, अरे वैक्यूम में कोई एयर कह देते हैं बाबू, ठीक है ना। ऐसे वैक्यूम में जितना होता है ना उसी का दूसरा नाम एयर रख देते हैं, ऐसे एयर करना नहीं चाहिए। सर वैल्यू तो अलग होता है ना सर, एयर का सर दूसरा होता है और सर उसका नहीं सर, नहीं सर सेम होता है। अरे सेम ही होता है बाबू, नियरली बराबर होता है। कल ही ना लिखा है, कल वाला पढ़ के नहीं ना आई, इसीलिए कंफ्यूज आ रही हो इतना। कल वाला पढ़, अच्छा ईमानदारी से बोलो, नहीं ना पढ़ी हो? हमको फोन आया था बाबू, भगवान फोन किए थे, प्रखर नहीं पढ़ी है, नहीं रिवाइज किए। सर लिखे भी बोलिए। हैं सर, पढ़े भी मन से नहीं पढ़ी थी बाबू, क्योंकि फीलिंग आता है ना, हम मन से पढ़ाते हैं ना, तुमको फीलिंग आता है ना, कौन कौन पढ़ के आता नहीं आता है। बोलिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। चलिए, देखो तो चुप हो जाती है, सही चीज में एकदम चुप, हमको पता है ना, सही बोलेंगे तो चुप हो जाएगा। कितना आया शिवम? सर 1.3 आया। 1.3 सर। आपका 1.4 कैसे आ गया शिवम? एकदम शैतान है, डिवाइड करो सही से, भागा भी देने नहीं आता। सर 1.3 आया आंसर। दिखाओ तो जी, शर्मा जी दिखाइए तो कितना सही बोल रहे हो। प्रकाश सिंह बनाइए ना बाबू, प्रकाश सिंह बनाइए ना, और आप बाबू समझ में आ जाता, बनाते नहीं हो, यही टेंशन हो जाता। हाँ देखो शर्मा जी का देखो। सर मेरा भी 1.3 आया। हाँ डिवाइड, हाँ बाबू सही, डिवाइड कर दिया बस। तो डिवाइड कैसे किया बाबू, कहाँ डिवाइड करके लिखे? सर मैं दिखाऊं? सर डिवाइड लेफ्ट में किया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर मैं शर्मा जी। दिखाऊं? हाँ दिखाइए आनंद बाबू, दिखाइए। देखिए सर, कहाँ गया आनंद मेरा? अरे बना जल्दी। सर देखिए सर, मेरा भी आ गया 1.3। अरे आनंद कहाँ भाग गया? सर तो मेरा देख लीजिए ना। अरे शैतान सौम्या, 10 टू, अच्छा 10 टू द पावर 8 लिखी हो, चलो ठीक है। तो 3/2 डिवाइड करो। हाँ चलो ठीक है, 1.3 बाबू, ठीक है। हमारा आनंद कहाँ भाग गया? ठीक है सौम्या। सर यही पे। अच्छा हाँ, यहाँ यहाँ, चलो यहाँ। ये कहाँ किया? 3 या 2.5, ठीक है। चलो 1.3, ठीक है बाबू। 1.33 और एगो आ जाएंगे ना, ठीक। अभिनय प्रकाश दिखाओ बाबू। तो ऐसा पढ़ाई कहाँ मिलेगा, जल्दी दिखाए बाबू अभिनय प्रकाश। बाबू ये अभिनय प्रकाश ऐसे कैसे बाबू, सब बच्चे कर लिए हैं और आप कैसे? डायमंड का निकालिए तो बाबू, डायमंड का निकालिए तो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ऊपर कौन में निकाला? वैक्यूम ही रहेगा, नीचे में डायमंड। हाँ बाबू, ऊपर में वैक्यूम हमेशा फिक्स है बाबू, अगर एक क्वांटिटी कहेगा तो पहला हमेशा फिक्स हो गया वैक्यूम। सिर्फ डायमंड बोल दिया मतलब सर पहला मेरा क्या देखिए। इतना देर से बाबू बताओ। शिवांगी नहीं टाइम नहीं थोड़ा लगता बाबू? हाँ शिवांगी, टेंशन नहीं होता बाबू, बताओ। तो मैं फिगर वगैरह बना के क्यों ना। अच्छा चलिए ठीक है, फिगर मैं ठीक भी है बाबू, बनाई हूँ। ठीक है, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। सर मेरा भी देख लीजिए। हाँ प्रखर देख रहे हैं, कहाँ गए प्रखर हमारे? आर्या बने बाबू, आर्या बाबू। चलो स्पीड ऑफ लाइट क्या ऊपर लिखे बाबू? वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट वाटर। हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड बाबू। दिखाओ शिवम बाबू। प्रकाश सिंह लगता भाग गया। डायमंड का निकालिए। आर्या भागे। प्रकाशी बाबू बना बाबू। तो डायमंड का क्या लिखेंगे? डायमंड का क्या लिखेंगे आपको पता नहीं बाबू क्या लिखेंगे, कल ना बताएं। डायमंड का डी कर दो, म्यू डी कर दो। डायमंड का म्यू डी एन डी कर दो। सर मैं GW लिख रही हूँ सर, मतलब W। डब्ल्यू से डायमंड होता बाबू, डब्ल्यू से वाटर हो जाएगा ना। सर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड सर 1.25 into 10 to the square 8 मीटर पर सेकंड। हाँ बाबू, डाटा पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। यस सर। सर 2.4 आया आंसर। सर 2.4 आया। वेरी गुड। आप लोग कैसे पीछे रह जाते बाबू? शिवांगी प्रकाश से कैसे पीछे रह जाते बाबू? पढ़ पीछे वाला रिवाइज नहीं करता, इसीलिए हमको टेंशन होता है। आप अपने प्रकाश सर हम लोग डायग्राम लिंक कर बनाते हैं सर, देखिए ना। हाँ शिवांगी दिखा रही है।
देखो ना 2 पॉइंट क्या लिखी हो, एकदम डॉक्टर बन गए, एकदम डॉक्टर बन गए। सर 4 मैंने अबरी जल्दी की, अबरी जल्दी की। देखो ना क्या क्या लिखे बाबू, 12, अच्छा 1.25 की हो, चलो ठीक है। और एक का डिजिट आगे नहीं, अच्छा ठीक है, एक आध डिजिट और आगे नहीं बढ़ेंगे बाबू? नो सर इतना ही आएगा। सर एक ठीक और है, लीजिए ना। दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। मेरा भी देख लीजिए 2.4 ठीक है बाबू, वेरी गुड बाबू। सर मेरा। हाँ बाबू ठीक है ना, देख लिया बाबू। सर अब किसका निकाले बोलिए। सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ शर्मा। अब तो आप लोग तेज हो गए बाबू, आप तेज हो गए। अपने प्रकाश का है पीछे रह रहे बाबू, अपने नहीं समझ में आ रहा है अपने प्रकाश। चलो कितना 2, सर और कितना कोई लिखा दीजिए बाबू? ना। मेरा सर 3 इंटू, ठीक है बाबू ठीक है बाबू। और देने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए बाबू, तब ना आप निकालोगे। मान लो दूसरा मीडियम देंगे तो दूसरा ऐसे कैसे निकाल लोगे आप? अच्छा ठीक है सौम्या, 3/1.25 ठीक है बाबू, कैलकुलेट करती है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, वेरी गुड बाबू। और अगर आपको देते सर हैं बाबू, मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब ना कि स्पीड ऑफ हाँ लाइट बाबू, इन वैक्यूम ऊपर पे लेना है। वैक्यूम में तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना, इसे जनरली दे देता है, ठीक है ना। वो आपको नहीं दिया रहेगा कि यदि ऊपर लेना नीचे लेना, ठीक है ना, आपको वो डाटा दिया हुआ रहेगा। दिखाइए दिखाइए, अपने प्रकाश बड़ी देर से कर रहे थे बाबू। चलो 3/2.5 2.4 आ जाएगा, फर्स्ट का 1.3 आ जाएगा, देखा ना सही से, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम डायमंड, ठीक है बाबू, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, चलो ठीक है। मेरा देख लीजिए। प्रखर अभी है ना आपका, देखें बाबू प्रखर बाबू। सर नहीं नहीं देखे हैं सर। अरे शैतान, अभी आपका देखें। हाँ तो ये बाबू क्या हो गया, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। तब कुछ डाटा लिख देता बाबू, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एक और निकाल के बताओ तो कहेगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कहेगा बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का निकाल के बताओ, एयर का एयर का एयर का, कौन बताएगा जल्दी से? एक नोट्स में लिखेंगे बाबू एयर का कौन, ये सब बन जाएगा ना आप सभी से, सभी से बन जाएगा ना। यस सर। प्रकाश सिंह बाबू, प्रकाश सिंह दिखाए तो, प्रकाश आप लोग एयर का निकालो, एयर का निकालो, उसको फिर नोट्स करके लिखाएंगे। एयर का निकालो, एयर का कौन निकालता है, कौन निकालता है? सर 1 होगा। 1 सर। बाबू हम सर 1 हम बोल रहे हैं बाबू एयर का था, ये वो अपने सोचो, सिर्फ एक को बोल रहे थे, वो अपने सोचो। सर तो वो दोनों कट जाएंगे सर, तो 1 ही बचेगा ना। हाँ सर, बाबू one वन ही होगा। हाँ हाँ, 1 सर। होगा, 1 होगा बाबू। हमने यहाँ पे क्या बोला, हम कुछ बोले बाबू, सिर्फ ग्लास बोले ना, तो एक अपने मन से सोचा ना कि थे भाई तुम सर चाहे एयर सर। दूसरा में हमने वाटर बोला था, वो अपने मन से सोचा ना सर कि पहला मीडियम क्या रहेगा सर, भाई तुम चाहे रहेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम एयर का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बाबू, एयर का निकाल रहे हैं। तो एगो मीडियम अपने मन से सोचोगे ना तो क्या रहेगा, एयर ही रहेगा ना बाबू। तो एक नोट करके लिखते बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाबू, समझ में आ गया ना सभी को। अब यही सब बाबू पढ़ाने का तरीका होता है, स्कूल में जाते हैं तो लेक्चर देते चले आते हैं, स्कूल में आप लोग समझते रहेगा, कभी नहीं समझ में आएगा, वहां तो रिलेटिव वाला पढ़ाता भी नहीं है। तो आप लोग बाबू किसी भी स्टूडेंट, खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला रिवाइज कीजिए बस। तो हम लोग एक नोट करके लिखेंगे बाबू, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखें बाबू, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू किसका बाबू, ऑफ एयर का, ऑफ बाबू एयर या बाबू वैक्यूम का। एयर लिखो कि इक्वल टू कितना बाबू, एयर इज बाबू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बाबू, 1 होगा सर, 1 होगा सर। कैसे सर, कैसे कर लोगे ना, कैसे बाबू, देखो बाबू कैसे करोगे। सिंस बाबू एयर का बाबू चाहे म्यू एयर, क्या आता, स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखेंगे, वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट बाबू वैक्यूम, इन वैक्यूम करो बाबू, वैक्यूम वैक्यूम बटा बाबू एयर। तो दोनों में तो सेम ही होता सर, दोनों में तो सेम ही होता, नियरली बराबर होते हैं। कितना होता सर, ऊपर भी सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सर, नीचे भी सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। ठीक है सर,
तो ये मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 3 सब कैंसिल होगा, तो रिजल्ट क्या बचेंगे, 1 बचेंगे, है ना। ठीक है सर। अब कुछ डाटा है बाबू, कुछ डाटा है, ठीक है ना, उसको डाटा को आप लोग को ध्यान रखना है, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बाबू सम मटेरियल्स का आपको डाटा लिख देते, इसको ध्यान रखना है ना, इसको कल की क्लास में हम लोग यूज कर, कल की क्लास तो नहीं होगा तो, ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू सम मटेरियल्स। सम मटेरियल कहने का मतलब क्या है, पानी, ग्लास, शीशा, डायमंड, यही सब बाबू, इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू सम मटेरियल। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो रहेगा बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो रहेगा तो हमेशा क्या मानना, पहला मटेरियल हमेशा पहला क्या लेना, एयर में, ठीक है बाबू। किसी भी कहीं भी बुक में पढ़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ वो, ठीक है ना, तो पहला मीडियम हमेशा मानना वो किसका दिया हो रहता है, एब्सोल्यूट दिया हो रहता है, एब्सोल्यूट दिया हो रहता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, है ना। ये टेबल बना लो। पहला क्या बाबू, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा सर, एयर का भी बताएं बाबू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 एयर का रिफ्रैक्टिव किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट होता है, हमेशा कसम खा लो आज के बाद, हमेशा जब भी डाटा दिया रहेगा एयर एयर के रिस्पेक्ट में। जैसे आइस है बाबू, तो आइस का कितना होता है सर, 1.31 होता है, ठीक है। अब बर्फ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, तो ये 1.31 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर इसका आगे सेंस बताएंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में सर, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम माने नीचे क्या रखेंगे सर, यहाँ पे नीचे बर्फ रख दो बाबू, ऊपर टॉर्च कर दो, ऑन कर दो, और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए आपको। पता चलेगा कि ऊपर पे वैक्यूम रखना है। बाबू फर्स्ट में इतना देर पढ़ाए बाबू, 2 लेक्चर दिए बाबू, तो आपको पता नहीं बाबू, रामायण कथा खत्म हो गया बाबू, पता नहीं है कि सीता किसकी बात थी बाबू, आप तो हद करते हो। समझ से मांगे इतना सारा क्वेश्चन बताएं बाबू। जब भी बाबू पहला मीडियम आपको क्या लेना है, एब्सोल्यूट जब भी कह रहा है बाबू, तो पहला मीडियम एयर ही लेना है, वैक्यूम ही लेना है, पता नहीं करना, वो फिक्स है। वाटर का कितना आया, अभी वाटर का आप लोग निकाले ना बाबू, कितना है वाटर का बताइए, 1.3 सर 1.33 1.33। हाँ भाई 1.33 है ना। तो इसी तरह से और है बाबू, और है लिखो। सर उसके ऊपर बार होगा क्योंकि बहुत बार आया है 3 सर इसके हाँ बाद बाबू, तो वाला हाँ बाबू इस पे बार भी दे सकते हैं, 1.3 इतना ही याद रखो ना, आप लोग बुक में तो नहीं देते, छोड़ दिया जाता। बार और मैथ में यूज करता बाबू, बार का कंसेप्ट मैथ में यूज सर रुक जाइए 1 मिनट। हमेशा आप यही बोलते हो, तो मन से पढ़ना फिजिक्स, आशा करते बाबू। सर हो प्रकाश गया। से काहे थोड़ा सा कम समझ रहे प्रकाश से, आपका चेहरा देख के हमको बहुत रोना आता, कैसे से नहीं रिवाइज करते बाबू। रुकिए अभी लाइव आपके मम्मी से चाहे पापा से बात करते हैं। सर कल लाइव है एग्जाम में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बाबू, इसको तो एकदम अच्छे से एकदम लाइट और सर पिछला एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। क्या शैतान, सर पिछला एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। नहीं बाबू, हर एक बार क्या खोजते हो। अच्छा सर। वाटर के बाद लिखना शैतान, वाटर के बाद लिखना बाबू केरोसिन, वाटर के बाद लिखना बाबू, इस ऐसी करके टेबल आप लोग लंबा बनाओ, वाटर के बाद लिखना केरोसिन, लिखिए तो नहीं तो आप लोग ऐसा स्टूडेंट सर ये सब का तो हम लोग नहीं निकाले हैं अभी। नहीं निकाले बाबू, तो जो स्पीड ऑफ लाइट नहीं ना पता इसीलिए नहीं निकाले हैं। मटेरियल बाबू और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम यूज करेंगे, उतना निकाल लेना बाबू, बाकी सबका निकाल लेना है, बाकी सबका आगे हम बताएंगे ना इसका सिग्निफिकेंस क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बाबू केरोसिन। सर ये DIY है क्या? नहीं बाबू ये डाटा है, ये डाटा आपको ध्यान रखना, डाटा है, ठीक है ना। कैसे A+B का होल स्क्वायर फार्मूला, तो इस तरह से बाबू आई तो एयर का इसे बना के लाना है क्या? नहीं बाबू, बनाओ ना के नहीं लाना, हम लिख रहे हैं, बना के नहीं लाना, कुछ नहीं करना। जैसे वाटर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाबू 1.33, उसी तरह से बाबू केरोसिन का जो होता है बाबू, केरोसिन का जो होता है वो 1.44 होता है, केरोसिन का कितना होता है 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू ग्लास बाबू, ग्लास, तो ग्लास बाबू बहुत सारे टाइप के ग्लास होते हैं ना, ठीक है। तो एक क्राउन ग्लास आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में दिया बाबू, क्राउन ग्लास दिया हुआ, वो जो हम ग्लास का लिखा है वो नॉर्मल आया, नॉर्मल ग्लास का है, तो क्राउन ग्लास का बाबू 1.52 आता है, ठीक है सर। फिर बाबू रॉक साल्ट, रॉक साल्ट समझते हो बाबू, नमक है ना, तो जो रॉक साल्ट का बाबू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर रॉक मतलब पत्थर होता है ना। हाँ बाबू,
अरे तो वो नमक नहीं बाबू, देखो उसको कौन सा नमक बोलते हैं बाबू, जो आप लोग मैंने कुछ मैंने पूजा पाठ में यूज नहीं करते हैं? अरे सेंधा नमक। सेंधा नमक, सिंधा नमक। हाँ सेंधा नमक, सिंधा। हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट बाबू, डेंस फ्लिंट ग्लास। अरे ये सब ग्लास का प्रकार है बाबू जो आपको खाली दे दिया गया है ना, डेंस फ्लिंट ग्लास। इसको नहीं भी ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाबू 1.65 है। ठीक है, ठीक है सर। एक आ गया, एक लास्ट में डायमंड का कितना आया बताओ? 1.2.5। 2.4 सर। 2.14 हाँ बाबू 2. हाँ तो डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बाबू, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 आया, लास्ट में सोल्व करोगे तो ऐसे 2 आता है कि नहीं आता? बुक में तो 2 दिया हो रहा था। नो सर नहीं आता है, 2.4 से पूरा कट जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो बात आपकी मानते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है बाबू, तो ये सब डाटा थोड़ा ध्यान रखना है ना बाबू, इसका यूज करेंगे। आगे पढ़ो बाबू, लिखिए इतना। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा बाबू। अब देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हो तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। जैसे मान लो केरोसिन में हमको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, देखो कैसे निकालोगे। एकदम पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इतना डिटेल से पढ़ाएंगे ना कि आपको कहीं कोई डाउट ही नहीं रहे। सर हम लोग निकाले हैं। नहीं बाबू, पहले लिखिए ना, फिर समझाएंगे तब ना बाबू, पहले मत कीजिए। सर लिख। शर्मा समझ में आता है शर्मा? हाँ पानी सर, कर दे तो। समझ में आ रहा है ना, बना के दिखा भी रहा हूँ आपको सर। हाँ बाबू, लेकिन एग्जाम में मार्क्स से कम आता है। आज रात को किसी को सोना नहीं है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर पढ़ना। नींद में भी हाँ सर ये लाइट सर I = Q/T सर, ये लाइट चैप्टर मिरर फार्मूला 1/b + 1/u = न्यूमेरिकल ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, सपना देखते के पढ़ते रहना, ठीक है ना? सोना नहीं है। चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब बाबू देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो किसी का दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे क्राउन ग्लास दिया हुआ, डेंस दिया हुआ, डायमंड दिया हुआ है ना, तो अगर मान लो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, इसका सेंस क्या है सर? इसका सेंस क्या है बाबू? इसका सेंस क्या है? ठीक है ना, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब, अब इसका मतलब समझो, मीनिंग समझो। कहीं भी ये 2.4 दिया हुआ तो इसका मतलब समझो, ठीक है? ठीक है, जैसे हम लोग बाटर है, देखो बाबू समझो थोड़ा सा, यहाँ कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। कैच है यहाँ पे, कैच है बाबू। जैसे सर बाटर का कितना है सर, इसको इरेज कर देते हैं, टोटल को इरेज कर देते हैं, ऊपर अच्छे से समझाएंगे। ये जानते हो एकदम 5-6 का चीज आपको 8 में पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत दुख होता है पढ़ाते हुए, समझ में नहीं आता एकदम, कैसे नहीं समझ में आता है आप लोग को? इतना एकदम स्लो मोशन में तो पढ़ाते हैं एकदम, और उसके बाद वीडियो भी दिखाते हैं। कहीं भी बाबू मान लो बाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हो सर? बाटर का कितना है बोलो तो शिवम बाबू, बाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? 1.33। 1.33। हाँ, इसका सेंस क्या है सर? इसका सेंस क्या है? देखो बाबू, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना बाबू, तो यहाँ से आप बाबू वाटर में स्पीड निकाल सकते हो, लाइट का स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड निकालते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है बाबू तो स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो, जिस मीडियम को पता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। मतलब क्या सर? अगर मतलब क्या बाबू, मतलब क्या कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखोगे बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखोगे बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, छोड़ो इतना कौन लिखता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू वाटर लिखोगे या क्या लिखो बाबू, NW लिखोगे, बराबर क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बताइए तो प्रकाश से। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाबू, वाटर का सर मैं बताऊं, हाँ बाबू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ बाबू स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन वैक्यूम और बाई स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हाँ बाबू, अब जिसको बाबू मैथ में दिक्कत होता है तो बाबू वो शाम वाला 5 से 6 बैच ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि बाबू फिजिक्स में ज्यादातर मैथ यूज होता है, कंसेप्ट है मैथ है, दोनों है फिजिक्स, इसीलिए आधा आदमी अपने बैचमेंट से पूछना फिजिक्स नामक सब्जेक्ट सुने हो, वो तो सीधे कहेगा नहीं हमको पता चलता है, ये सब तो बाबू सर 5 to 6 जो बैच है उसमें फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं ना?
नहीं बाबू, उसमें अभी बेसिक मैथवा आएगा तब ना फिजिक्स आएगा बाबू। अब इसको डिवाइड वाइड करने नहीं आएगा तो कैसे डायरेक्ट फिजिक्स करेंगे बताओ? शुरू कर देंगे तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया बाबू? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना? 1.33। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सर, हम यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं? हम ये निकालना चाह रहे हैं बाबू कि वाटर में बाबू अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो वाटर में टॉर्च ऑन करोगे, पानी में टॉर्च ऑन करोगे तो किस स्पीड से लाइट ट्रेवल करे वो निकालना चाह रहे हैं। यदि बाबू अगर स्पीड ऑफ लाइट का बाबू वाटर में स्पीड ऑफ लाइट पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। दोनों एक दूसरे के बाबू क्या है? प्रोपोर्शनलिटी है ना। तो 1.33 बाबू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको नहीं है दिया हुआ। स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन वाटर है ना, अभी लिखना नहीं है सतान, ऊपर हम नहीं हेडिंग दिया है ना। तो बाबू अब यहाँ से नहीं कुछ है बाबू, तो यहाँ से 1 है, डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको क्रॉस, इसको इधर करो, इसको इधर लाओ तो ये इधर जाएगा। तो यही सब होता है मैथ में बाबू, ये मैथ आना चाहिए, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट बाबू इधर कर दो तो इसको इधर कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का नामक कंसेप्ट सुने हो? अगर नहीं समझ में आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.33 इंटू बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई करो स्पीड ऑफ लाइट। तो बाबू फिजिक्स कैसे पढ़ाने कहती हो शिवांगी बाबू बताओ? जब ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो सबको ऊपर ऊपर रोने लगेगी ना, भाग जाएगी। क्लियर नहीं है हम लोग का तो है सर, तो इसीलिए ना आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग का क्लियर है तो बाबू। स्पीड ऑफ लाइट बाबू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 रह जाएगा। तो यहाँ से बाबू स्पीड ऑफ लाइट निकालो। तो ये क्या चाहिए? मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या जाएगा? डिवीजन में जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन वाटर, तो 3 × 10⁸ बाबू, और डिवाइड बाबू कितना हो जाएगा? 1.33 है ना। तो ये स्पीड ऑफ लाइट ये क्या? 3 × 10⁸ क्या? मीटर पर सेकंड है शैतान। यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। यहाँ भी क्या बाबू? मीटर पर सेकंड। यहाँ भी क्या बाबू? मीटर पर सेकंड। अब इसको डिवाइड दो, 3/1.33 से डिवाइड दो, देखो कितना आता है। 3 को बाबू 1.33 से डिवाइड दो, देखो आता है कि नहीं आता है? 2.25 आता है कि नहीं आता? ठीक है बाबू। तो ये क्या करेंगे बाबू? इसको लिखोगे कैसे शैतान? इफ बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ बाबू वाटर इज बाबू 1.33, देन बाबू find the value of बाबू speed of light, then बाबू find the value of speed of light बाबू कहाँ सर से? आता है 2.25 सर 2.25। हाँ बाबू क्या है बाबू? हेडिंग क्या दो बाबू? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का इतना दिया, देन बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकाल। तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे बाबू, सिंपलीफाई करोगे शैतान मेरे, ठीक है। सिंपलीफाई करना बाबू। प्रखर बाबू समझ में आ रहा है बाबू? ये प्रखर चल गई क्या? हमको लग रहा है कि चल गई सर चल नहीं है ये स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन वाटर। इसको सोल्व करवाओ तो कितना आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लिखिए बाबू, अब आप लोग लिखिए। शिवम बाबू समझ में आया? शिवम वहां पे नहीं है सर जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखता तो बाबू 5 बजे ज्वाइन कीजिए। क्रॉस सर वहाँ पे मल्टीप्लाई मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, वहाँ पे हम सुन ही नहीं पाए आप क्या क्या किया। अरे बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इससे मल्टीप्लाई करो 1.33 इनटू स्पीड ऑफ लाइट। नहीं वहाँ पे लिखे कैसे सर? अरे बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का 1.33 दिया हुआ है ना शैतान, ठीक है। ये 1 दिया, 1.33 दिया, बटा क्या फार्मूला ही होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब वाटर में नहीं है, वाटर में नहीं ना पता बाबू। आपको हमने क्या बोला शैतान? आपको हमने ये बोला बाबू कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो, जिसका वाटर के निकालोगे।
ग्लास का दिया हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो, ठीक है बाबू, ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट पता है बाबू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल ही है, एक पता रहेगा तो दूसरा फाइंड कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना दिया 1.33 अभी टेबल से, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है बाबू, तो 1 समझोगे ना शैतान में, डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 ही ना समझोगे, आए शिवम बाबू, यस सर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 1 मल्टीप्लाई दिस करो, बच्चा वाला तो चीज है बाबू, तो यहाँ से 1.33 डिवाइड नहीं होगा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से तो 1.33 यहाँ डिवाइड होगा नहीं होगा, नहीं समझा शिवम, आ गया सर। अब ना बनाने बाबू समझ में आया, यस सर। हाँ चलिए ठीक है बाबू, जल्दी से लिखिए, चलिए, ये मतलब आप 7 स्टूडेंट बचे हो बाबू, बाकी सब कहाँ चल गया, सतीश गायब हो गया, संजना भी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट, आर्या नहीं है, चलिए बाबू, तो आप लोग बाबू 1 2 को निकाल कर आइएगा, तो बाबू होमवर्क है बाबू, किरोसिन में बाबू स्पीड ऑफ लाइट बाबू, स्पीड ऑफ लाइट किरोसिन का निकाल के आइएगा, स्पीड ऑफ लाइट बाबू, 2 मिनट में वीडियो बंद हो जाएंगे शैतान, स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन सर तो उसका वो वैल्यू बताइएगा तब ना। भाई टेबल अभी नहीं लिखा है, हे प्रभु हम ही सुसाइड कर लेंगे, आपको जेल में डलवा देंगे, यस सर। ठीक है, पहला सर अभी टेबल में लिखा है ना बाबू, आइस का बाबू, बर्फ में कैसे जाएंगे बाबू, बर्फ में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो कैसे ट्रेवल कर, कितना स्पीड से करेगा बाबू इन आइस। सर और अच्छा तो इसमें निकाल लो, नमक में निकाल लो, रॉक साल्ट, इन रॉक साल्ट, बस 3 को रहने दो, इतना ही निकालो ना। सर एक क्राउन ग्लास क्या दिए, क्राउन ग्लास। हाँ बाबू रहने दो, बस इतना ही निकालें, इतना ही तो नहीं हो 4 दे पाता, दीजिए ना। अरे बाबू बहुत रह हो जाता है, फिर अभी उधर भी बनाना है, हम बर्थडे नहीं देते बाबू, स्कूल में क्या होता है ना, सर आप लोग मेरे पास होमवर्क ऐसे था ना, अभी आप लीव कहाँ, आपका पापा चाहे मम्मी कहाँ गए बाबू, आपका परफॉर्मेंस सही से नहीं ग्रो हो रहा है, कैसे क्या होगा, अभी आपको पकड़ना है, पापा जी हैं, कौन है बाबू, नहीं है अभी पापा।